जिसने ये दुनिया बनाई है उसी का फरमान है कि ये दुनिया फ़कत एक धोखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगी प्यारी प्यारी बहनों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है। आप लोग भी बोलेंगे कि हर वक्त बस बीमार रहती, क्या करूं, तबीयत ख़राब रहता है मेरा। मैं तो काफ़ी टाइम से मुझे हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है और आप लोग को इसलिए बता देती हूँ, क्या पता आप में से कोई मेरे हक़ में दुआ करे और अल्लाह ताला आप लोग की दुआ को कबूल कर ले और मैं बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हो जाऊँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे टीजी के बारे में। छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। टीजी मैं किसको बुलाती हूँ आप सबको पता होगा। तारा की जो इस्लामाबाद में बहन बनी हुई है उनको मैं टीजी बुलाती हूँ। उनका चैट लीक हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किया है अपने ही इदारों के बारे में। मतलब आजकल पाक के लोग खुद अपने ही वतन को बदनाम करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी मेरी प्यारी बहन मुझे ये मत कहना कि इनका वॉइस मैं यहाँ लगाऊं, क्योंकि मैंने इस 2 साल की जर्नी में कभी किसी का वीडियो उठाकर या किसी का वॉइस ऐसे ही नहीं लगाया। 1 या 2 बार किसी की परमिशन से मैंने शायद उनका वॉइस चेंज करके वो भी अपने चैनल पे लगाया होगा, वरना मैं नहीं लगाती हूँ। कौन किससे क्या बात कर रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा एक अहम सवाल है तारा से और तारा की जो सिस्टर बनी हुई है टीजी, उनसे। अगर तारा का केस जेन्युइन था, सच्चा था, तो टीजी ने इतने सारे लोगों को रिश्वत क्यों खिलाई है, पैसे क्यों दिए इतने सारे। कहने का मतलब जो सच्चा इंसान होता है वो किसी को रिश्वत तो नहीं देता है, क्योंकि उसका केस ऑथेंटिक होता है, सच होता है, कोई फेकनेस उसमें नहीं होता है, कोई झूठ उसमें नहीं होता है। वो तो सीधा जाता है, केस कर देता है। उसको पता है सबूत है मेरे पास, हर चीज़ है मेरे पास, क्योंकि मैं सच्चा हूँ या सच्ची हूँ। किसी को पैसे देना, इदारों को हो या किसी को भी पैसे देकर जब हम काम कराते हैं ना, तो मतलब हम खुद चोर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी बात का कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, झूठा किसी पर हम केस थोप रहे हैं, तब जाकर हम किसी को पैसे देंगे कि ये काम हमारे लिए कर दो। और इन्होंने तो डायरेक्ट अपने इदारों पर ही इल्ज़ाम लगा लिया कि मैं इदारों को इतना खाना खिलाती थी, ये खाना मैंने इनको खिलाया। एक एक इंसान का नाम लेकर बता रही है, इसको इतने पैसे दिए, इसको इतना पैसा दिया, और अभी भी पता नहीं किसको देना बाकी है। और ये तो बिल्कुल टीजी नहीं कह सकती कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, किसी हाल में भी वो ये नहीं कह सकती कि उनकी आवाज़ नहीं है, किसी और की आवाज़ है। धोखा दिया जा रहा है या उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने पोस्ट लगाई है, मैं पढ़ के वो भी सुना दूंगी। ये बिल्कुल गलत है, आवाज़ उनकी है, ओरिजिनल है। और उनकी जो अपनी चाहने वाली है उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, आवाज़ तो टीजी की है। तो यूट्यूब फैमिली, खुद आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। कोई सच्चा होगा तो रिश्वत क्यों देगा? किसी इदारे के हो, किसी को भी हो, A to Z कोई भी हो, किसी को भी रिश्वत देने की तब ज़रूरत पड़ती है जब इंसान खुद झूठा हो, किसी पर झूठा केस कर रहा हो। सच्चा इंसान तो सीधा खुद जाकर सामने खड़ा होता है और केस कर देता है। किसी दूसरा या तीसरा या किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको। खुद सामने जाता है और केस करके आता है। तारा के केस के लिए पहले तो तारा खुद नहीं जाती है, टीजी को पकड़ा, टीजी ने सारी जिम्मेदारी उठा ली और टीजी ने इतने सारे रिश्वतें लोगों को दिया और रिश्वत वालों का पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। इदारों को जिस जिसको इन्होंने पैसे दिया, इदारों में जाकर सबके लिस्ट बना रखा है। बना के किसी को इन्होंने वॉइस सेंड किया है और अब वो वॉइस लीक हो चुका है। एक सिस्टर का मैंने आज लाइव देखा, काफ़ी टाइम बाद मैंने उनको देखा। बीच में मैं सोच ही रही थी पता करूं कि आखिर क्यों नहीं आ रही है वीडियो में। फिर बाद में पता चला उम्रा चली गई है। उम्रा से आई तो उनका एक अलग ही रूप था। मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आजकल उनकी भी जुल्फ़ें निकली होती है। पहले वो हिजाब भी अलग तरीके से करती थी, अब वो पूरी तरह से हिजाब भी नहीं करती, कभी दुपट्टा इधर कभी उधर। खैर, उनका अपना मामला है, अल्लाह को वो खुद जवाब देंगी। मेरा जो काम है मैं बोल दूँ। तो उनके बारे में मैंने सुना, मतलब उनका लाइव जब मैंने देखा तो वो कह रही थी, मतलब उसको बुरा कह रही थी जितने ये
वॉइस लीक किया, मतलब ये चैट लीक किया है। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, वो तो अपनी फितरत की वजह से उसने किया, चाहे वो जो भी थी, औरत है आदमी है, जिसके साथ भी उन्होंने ये वॉइस एक्सचेंज किया था, वो तो उसने अपना फितरत दिखाई, वो नीच थी या था, उसने कर दिया ये काम। लेकिन टीजे ने ये काम क्यों किया? टीजी तो मतलब बोलती है मैं बहुत ही इज्जतदार खातून हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो इतने सारे रिश्वतें लोगों को क्यों खिला रही है? तारा के केस की वजह से सुना है मैंने कि तारा से भी वो पैसा लेती है, फंड भी लेती है। मेरा वो मामला नहीं है बोलने का, लेकिन जो बातें मैंने खैर उनके बारे में सुना है तो मैं वही बातें कर रही हूँ। मैं पर्सनली तो इनको नहीं जानती हूँ। तो मैंने सुना कि ये तारा से भी पैसे लेती है, फंड से भी पैसे लेती है, और उनमें से ये फिर वो तारा के केस के लिए पैसे मतलब लोगों को देती है। तो रिश्वत क्यों दिया उन्होंने इतना ज़्यादा? अगर ये सच्ची है तो इनको तो चाहिए था सच का साथ देती। अच्छा, यहाँ मैं फिर एक बात करूँगी। वो कहते हैं ना, अल्लाह को घमंड तकब्बुर पसंद नहीं है और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। यहाँ कुछ मामला ऐसे ही लग रहा है। जब इंसान आसमानों में उड़ना शुरू कर देता है ना, वो सोचता है कि मैं ही मैं हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब मुझे कोई किसी चीज़ में रोक ही नहीं सकता, मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ। तब अल्लाह ताला उसको नीचे लाने के लिए कुछ करता है। तो यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है। लोगों के अंदर घमंड तकब्बर बहुत बढ़ गया है। कौन किसको रोकेगा, किसी में दम नहीं है, मैं तो इतनी पावरफुल हूँ। तो आप लोग इतने पावरफुल लोग हो तो लोगों को रिश्वत क्यों खिला रहे हो? मतलब एक केस करने के लिए, एक सच्चा केस के लिए आप लोग रिश्वतें खिला रहे हो, तो इसका मतलब तो ये है वो केस वेस हर चीज़ झूठा था। और टीजी के बारे में मैंने सुना एक दो लोगों से कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छे घराने की है। चलो ठीक है, होंगी अच्छी घराने की, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी। अब मैं पाकिस्तान से तो नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पता होगा इन बारे में। और तारा से भी चलो ये बात मान लेते कि उनका दिल का रिश्ता हो गया, प्यार हो गया, हो जाता है कभी कभी। सिर्फ खून के रिश्ते अपने नहीं होते, कभी कभी अचानक किसी को देखो ना तो ऐसा लगता है बहन है, बेटी है, कुछ भी सो एंड सो रिश्ता बन जाता है। तो अगर उनको इतना तारा से प्यार आ गया था और तारा को इंसाफ दिलाना चाहती थी, जो कि अब साफ पता चल रहा है कि वो इंसाफ का केस वेस सारा झूठ था, कोई केस वेस तो इन्होंने करना नहीं था, बस रिश्वतें दे देकर पता नहीं कैसे कोशिश कर रही थी और क्यों कोशिश कर रही थी। अगर सच में तारा के ऊपर जुल्म हो रहा था तो केस तो सच्चा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और निकल कर आ रही है। तो बहरहाल अगर उनको फिर भी इतना प्यार था, ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे से भी वो हेल्प कर सकती थी। उनको ज़रूरत नहीं था कि यूट्यूब में तारा के सपोर्ट में आके खड़ी हो जाए और बातें करे और डेली के डेली लाइवें लगाए। हमारे पास टाइम नहीं होता, यकीन माने हमारे पास टाइम नहीं होता एक वीडियो डालने का। तो ये तो बहुत सारे बोलते काम करती है, पता नहीं दे कंट्री के लिए भी काम कर रही है और पता नहीं क्या क्या मैंने सुना है काम करती है वो। तो इतना काम करके भी इनके पास इतना टाइम होता है कि आके लाइवें भी लगाती है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी हो रहा है, बातें भी हो रहा है, माशाल्लाह कुरान की ट्रांसलेशन भी सुनाती है। इतना टाइम इनको कहाँ से मिल जाता है? जी से मेरा एक ही सवाल है, आपके तो इतने सारे सोर्सेस है, बहुत पावरफुल है आप, फिर क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपने रिश्वत खिलाए? रिश्वत तो वहाँ खिलाया जाता है जहाँ कोई केस वेस नहीं हो। झूठा केस किसी पर कर रहा है तो पैसे देकर मुंह बंद करवाते कि इस आदमी पर केस कर दो। केस वेस इन रियल में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है। तो आपने इतने पैसे क्यों खिलाए? और तारा, तारा आप तो इतनी मजलूम, इतनी अच्छी, इतनी नेक है, तो फिर आपको पैसे क्यों खिलाना पड़ रहा है केस के लिए? मतलब आप लोगों से फ़ंड ले रहे, ये इनको दे रही है या ये फ़ंड ले रहे उनको दे रहे, और इन्होंने जितने को भी बिठाया अपने पैनल में उनमें से फ़ंड वाले काफ़ी लोग हैं। ये तो हकीकत है, आप सबको भी पता होगा। नहीं पता है तो फिर पुराना जाना होगा हमें, सलमा के टाइम पर उस वक्त बात करनी होगी फ़ंड की, तब पता चल जाएगा। लेकिन इस टाइम पे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा फजूल बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ना मेरे व्यूवर्स पसंद करते हैं, ना मैं ज़्यादा बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। टीजी ने वो डाला है कम्युनिटी पोस्ट, उनका तो ये कहना है कि उनकी आवाज़ नहीं है, ये उनको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सॉरी, उन्हीं की आवाज़ें, ये झूठ बोल रही है वो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।